हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, कल हमने देख लिए थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हम दोस्तों 25 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सभासार, सुदर्शनोदय काव्य, सुदर्शन दर्शन या फिर गोरखवाणी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सभासार। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पुस्तक दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो सभासार किसकी पुस्तक है दोस्तों, सुदर्शन शाह की पुस्तक है। ठीक है, और दोस्तों ये इस पुस्तक की रचना हुई थी 1828 में। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों अगर सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड की, तो इनका टाइम पीरियड है 1815 से 1859 तक। ठीक है, और जो ये पुस्तक है दोस्तों सभासार, इसमें गढ़ गढ़ नरेशों की दोस्तों वंशावली दी गई है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि 54 राजा तो पहले थे और 6 राजा टिहरी रियासत। तो दोस्तों कुल पंवार वंश के दोस्तों 60 राजा थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों हम बात करें सुदर्शन शाह, तो ये 55 राजा थे पंवार वंश के, और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमवंत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निवास प्राचीन जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में निवास करने वाली दोस्तों प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोल जनजाति। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों इनके अनुसार कौन सी है उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा किरात। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय परिचय पुस्तक जिसमें किरात जाति का उल्लेख मिलता है किसकी है। ठीक है, तो दोस्तों हिमालय परिचय दोस्तों किसकी पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक है। ठीक है, हिमालय परिचय। और तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा हिंदी का सिलेबस है दोस्तों उत्तराखंड का, तो राहुल सांकृत्यायन का नाम उसमें है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है और इनसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्तों आप ज़रूर पूरा पढ़ लीजिए। एक बार दोस्तों इनका उपनाम पूछा गया था, तो क्या था दोस्तों, केदार पांडे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी का दोस्तों बचपन का क्या नाम था, केदार पांडे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, महाभारत के किरातोजनीय प्रसंग में किराटों के आराध्य देव कौन बताए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति को आर्यों का वंशज माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, खस। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की किस जनजाति में जेठो प्रथा तथा टेकुआ प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, खस। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जाड़ भोटियाओं का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है। ठीक है, तो जाड़ दोस्तों भोटिया जनजाति की उपजाति है। ठीक है, तो इनका दोस्तों मूल निवास स्थान किसे माना जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जनकताल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रोम्पा किस जनजाति की भाषा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूटिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोसर उत्सव बसंत पंचमी को कौन सी जनजाति मनाती है। तो लोसर उत्सव दोस्तों उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूटिया। ठीक है, तो ये भी आपको दोस्तों याद रख लेना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गौमिया पद्धति किससे संबंधित है। ठीक है, गौमिया पद्धति दोस्तों किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्यापार से। तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, केदार छाया रेणा रात किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जौनसारी जनजाति। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जौनसार के प्रथम आशु कवि कौन थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंडित शिवराम। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, होगड़ डेलिया और गोटरी त्योहार किस जनजाति कौन सी जनजाति मनाती है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बोक्सा जनजाति। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रख लेना है। और बिरादरी पंचायत भी दोस्तों बोक्सा जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अदृश्य विनिमय किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों राजी जनजाति से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीर केसरी चंद किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंडित शिवराम जी की। ठीक है, वीर केसरी चंद दोस्तों किसकी पुस्तक है, पंडित शिवराम जी की पुस्तक है। ठीक है, और दोस्तों वीर केसरी चंद ये दोस्तों जौनसारी जनजाति से संबंधित थे, और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों इनको 1945 में, शायद मुझे दोस्तों पूरा याद नहीं है, लेकिन 1945 ऐसे कुछ था, 3 अप्रैल 1945 को दोस्तों अंग्रेजों ने इनको फांसी दी गई थी, इनको फांसी दे दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छुरमुल देवता किस जनजाति के पूज्य देवता हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजी जनजाति के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अमोधभूति की चांदी मुद्राएं का भार कितना था। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 31 से दोस्तों 38 ग्रेन। ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, 31 से 38 ग्रेन था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमोधभूति की मुद्राएं किस लिपि का प्रयोग मिलता है। अमोधभूत की मुद्राएं में दोस्तों किस लिपि का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजा मगध तसम तथा शिवपालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, तो ये दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे जब कुड़िंद वंश, तो इसमें आपको दोस्तों बता देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे याद रख लीजिए दोस्तों, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं में ये मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शैव बौद्ध जैन। ठीक है, 3 धर्मों की ओर दोस्तों संकेत करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस कुनिंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमोधभूति। दोस्तों ये कुनिंद वंश का दोस्तों सबसे प्रतापी राजा था, शक्तिशाली राजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बाणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ है, कटारमल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। ठीक है, बाणादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कटारमल में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतने क्वेश्चन देखते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद रख लीजिए दोस्तों। हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, ये जो यहाँ पे बात हो रही थी बाणादित्य सूर्य मंदिर की, तो उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनको आप जरूर याद रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे एक बार पूछा गया था दोस्तों, पलेठी का सूर्य मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और कुछ दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में भी हैं सूर्य मंदिर, तो उनको भी आप ज़रूर याद रख लीजिए दोस्तों। और बहुत जल्द दोस्तों हम उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज दोस्तों शुरू करेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से दोस्तों बता दिया जाएगा। ठीक है, ये मंदिर जितने भी हैं दोस्तों, सारा इतिहास से लेकर सब कुछ। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।